नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है रेलवे मैथ 6200 MCQ का थर्ड एडिशन। मैथ की जो किताब है 6200 पिनेकल की बहुत ही फेमस किताब है ये। इसका थर्ड एडिशन है वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये किताब अलग अलग आती है। देखिए ये किताब है आपके सामने। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो RRB NTPC वगैरह में पूछे गए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये चैप्टर वाइज किताब है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्यूशन एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। मैथ में थ्योरी पहले होती है, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं वो सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका इंडेक्स भी दिखाऊंगा और इसके जो सैम्पल क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम की किताब है, और ये किताब मिलेगी कहाँ पे आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे आपको ये बुक मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इसका। तो ये इंग्लिश मीडियम किताब है, ये हिंदी मीडियम किताब है। जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश, और हिंदी में करना चाहते हैं इंग्लिश, कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश का कोमा भी इधर उधर नहीं होता, इसलिए कोचिंग सेंटर को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। अगर कोई कोचिंग सेंटर अपने कोचिंग में अगर इंग्लिश मीडियम की किताब लगाता है तो हिंदी वाला भी सेम उसको कॉपी कैच कर सकता है, या हिंदी में लगाता है इंग्लिश वाला भी कैच कर सकता है। और पिनेकल एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों तरह की किताब होती है। इंग्लिश मीडियम पे भी पूरा फोकस होता है और सेम कंटेंट होता है। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किताब होगी। अब मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये आपको किताब देख ली है, अब आपको मैं इंडेक्स पे लिए चलता हूँ। ये देखिए इंडेक्स और सिंपल क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम का इंडेक्स है और ये हिंदी मीडियम का इंडेक्स है। सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और देखिए क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे आपको कम करना चाहिए, इससे आप इंडेक्स से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी आपको। तो पहले कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, फिर TCS के जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने जो भी क्वेश्चन पूछे होते हैं वो सारे इसमें होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 13/10/2025 लेटेस्ट अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था उसका जो आंसर किया, ये उसके भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लेटेस्ट क्वेश्चन है और कितने और पीछे तक के इंक्लूड किए गए जो कि रेलेवेंट है आज के टाइम में। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर था आपने देखा, फिर HCM LCM का। और ये जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इंडेक्स और ये वाला जो PDF है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर जो प्रोडक्ट का पेज है, किताब का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी आपको ये पूरा PDF नजर आएगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह का कंटेंट है। ये देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जितने भी चैप्टर है सारे, ये देखिए आपको सारी चीज़ इस तरह से मिल जाएगा। आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इससे पता चल जाता है। ठीक है, NTPC हुआ, NTPC, RRB, LALP, CBT, RRB टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, RPF SI, JE। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिए गए। ग्रेजुएट लेवल CBT 2, CBT 1, कांस्टेबल। ठीक है, जिस जिस चैप्टर के जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं उसमें इंक्लूड कर दिए गए। ये देखिए, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे कि ये तो हो गया इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स हो गया। और कितने चैप्टर है टोटल? टोटल 27 चैप्टर है। टोटल क्या है? 27 चैप्टर। और इसमें देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम, पहले नंबर सिस्टम की सारी थ्योरी दी हुई होती है। ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में क्या है? वैरायटी क्वेश्चन होते हैं। वैरायटी क्वेश्चन होने के बाद, जैसे वैरायटी क्वेश्चन है, ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि 13/10/2025 में इस तरह के क्वेश्चन आया है। तो ये यूनिक टाइप के क्वेश्चन जिसको वैरायटी क्वेश्चन बोलते हैं, अगर आप उस पर फोकस करते हैं और बार बार उन्हीं क्वेश्चन करते हैं तो बाकी क्वेश्चन तो उन्हीं के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, उसके बाद आंसर की होती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? सॉल्यूशन होता है। आंसर की होता है, सॉल्यूशन होता है। ये हिंदी मीडियम वाला है इंडेक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम का है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग बुक होती है। थ्योरी, वैरायटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड। और ये किताब कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट और सारी दुकानों पे जो कि लोकल बुक शॉप है जहाँ पे रेलवे की प्रिपरेशन की किताबें मिलती है, वहाँ पे मिलेगी आपको। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मैथ 6200 प्लस MCQ बुक के लेटेस्ट एडिशन, थर्ड एडिशन बुक की वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो हम इस बुक की मैं आपको प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन करा रहा हूं ईच एंड एवरी टॉपिक के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को।
जिसमें हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास तक। नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया उसको देखते हैं। पहले उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो ध्यान से। ए पे पावर x इंटू बी पे पावर x इंटू सी पे पावर x, अगर ये रहे, ध्यान देना, पावर सेम हो और तीनों मल्टीप्लाई में हो तो तीनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ए बी सी, और इस पे पावर x हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं, राइट, और ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है 24 पे पावर -3 इंटू 15 पे पावर -3 इंटू 17 पे पावर -3। तो पहले बताओ, पावर सेम है ऊपर का, हाँ जी, तो ये तीनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 24 इंटू 15 इंटू 17 एक साथ मल्टीप्लाई, और इस पे पावर एक साथ हो जाएगा -3। जो इस कॉन्सेप्ट से जो हमने ये यहां पे बताया वही चीज मैंने वहां पे लिख दिया। अब थोड़ा सा देखो, एक और चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। अगर कभी भी a पे पावर -x है, ध्यान देना, a पे पावर -x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a पे पावर x। इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्टली। a पे पावर -x है तो इसको लिख सकता हूं 1/a पे पावर x। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा a है, इस पे पावर -x है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/a पे पावर, यानी 24 इंटू 15 इंटू 17, इस पे पावर क्या पॉजिटिव हो जाएगा, 1/, के फॉर्म में लिख दिया। देखो ध्यान से, अब यही आपका आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा वो कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, वो कैसे पता चलेगा, देखो यूनिट डिजिट यूज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, सभी के लास्ट में ऊपर नोमरेटर 1 है, हाँ जी, सभी के ऑप्शन में है। ऑप्शन को ध्यान से देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। दूसरी बात देखो, यहां पे मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट 0, 8, 4 और 4 है। तो यहां पे चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो ध्यान से, पांचों के बीच 0, 0 इंटू समथिंग, यानी यूनिट डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0। यूनिट डिजिट 0 कहां पे है, यहीं पे है, तो यहीं आपका आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो देखो मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। पहले 15 में 24 का मल्टीप्लाई कर लो तो 300 प्लस 60, 360 हो जाएगा, 360 हो गया, इनटू अब क्या रहा 17 का मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कर लो, 0, 17 छाके 102, कैरी हो गया 10, 17 तिया 51 और 10 61। यानी अगर सोल्व भी करना होता इसको तो क्या बोलोगे, 1/6120 पे पावर 3। लेकिन हम पूरा एग्जाम में तो सोल्व करेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट, तो इसीलिए हम यूनिट डिजिट, ये वाला यूनिट डिजिट चेक करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं हर एक एस्पेक्ट से लेकर के चल रहा हूं। आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो प्रॉपर्टी डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे देखो, ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया, एक ये वाला, और दूसरा कौन सा वाला, ये वाला, जिसको मैं कलर दे रहा हूं, ये वाला, देखो ये वाला, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान होता है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें रूल है कौन सा, अभी मैं बता दूं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी बॉर्ड मास रूल होता है। ये क्या रूल होता है, वी मतलब वेनिकुलर, वेनिकुलर यानी बार वाला, बार वाला, ऐसे वाला प्रॉब्लम, एक्स पे पावर बार या कोई भी नंबर रहे उस पे पावर बार वाले प्रॉब्लम को, जिसको हम वेनिकुलर बोलते हैं। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को। ये सीक्वेंस में हम सोल्व करेंगे। और जो हमारा सीक्वेंस है सबसे पहले सोल्व करने का, ये वाला, इधर से इधर चलेंगे हम लोग, सीक्वेंस वाइज सोल्व करेंगे। अब देखो ध्यान से, ओ मतलब कहीं पे भी ऑफ लिखा हो उसको सोल्व करेंगे, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा, मल्टीप्लीकेशन यानी ये हो गया डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ए मतलब एडिशन, एडिशन यानी प्लस, एस मतलब सबट्रैक्शन यानी माइनस। अगर मैं बात करूं प्लस माइनस गुणा भाग में सबसे पहले कौन सॉल्व करेंगे, तो भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। लेकिन सबसे पहले
वेनिकुलर बार, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ये सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाले को अंदर को सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से 3/2 ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट वाले को सोल्व करो तो देखो ध्यान से, ऊपर है 1 अपॉन, नीचे 7 + 3 10/7, 10/7 हो गया, -3/5। अब देखो ध्यान से 3/2 ये ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, तो क्या हो गया 7/10 -3/5। अब एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो 2, 10 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 10, 2 से 5, 5 × 3 यानी 15, प्लस यहाँ पे 7 हो गया, माइनस 5 × 2, 3 × 2 यानी 6, यानी कितना हो गया 15, 7, 22, 22 - 6/10, 22 - 6 यानी 16, 6/22, 16/10। अब 16/10 को कैंसिल करना है तो 2 से काट लो, 2 से 8 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, यानी 8/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आसानी से हमने सोल्व कर दिए। हर एक स्टेप्स बता दे रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग का पोर्शन है, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है, ए पे पावर बी और इस पे पावर सी हो तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ए पे पावर बी इंटू सी हो जाता है। ये आपको पता चल गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए पे पावर एक्स इक्वल टू ए पे पावर वाई। बेस सेम है, अगर बेस सेम है, इक्वल के फॉर्म में है, तो ये पावर भी इक्वेट हो जाता है। तो पावर इक्वेट क्या होगा, अगर इफ ये दिया गया है, इफ देन बेस सेम है, पावर इक्वल के फॉर्म में है, तो पावर इक्वेट हो जाएगा, यानी देन x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट किस पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, राइट। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन को देखो कितना आसानी से करोगे। समझो बात को, x इक्वल टू दे रखा है इतना, y इक्वल टू दे रखा है इतना, कंडीशन क्या दे रहा है, x पे पावर z इक्वल टू y पे पावर 4, x पे पावर z इक्वल टू y पे पावर 4 दे रखा है, राइट। देन द वैल्यू ऑफ z इज क्लोज टू, किसके क्लोज z की वैल्यू होगी। अब बताओ देखो कैसे डील करोगे। समझो बात को, x क्या है, ये है, इस पे पावर क्या चढ़ाना है z, तो पावर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17 पे पावर 0.24 इंटू जेड हो जाएगा। कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन। चलिए इक्वल टू y क्या है, देखो y ये है, इसका पावर 4 करना है तो 17 पे पावर 0.51, इसका पावर फिर करना है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक हुआ। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, बेस सेम है जी, हाँ जी बेस सेम है, तो पावर इक्वेट हो जाएगा ये दोनों, हाँ जी, यानी 0.24 इंटू जेड इक्वल टू 0.51 इंटू 4। अब देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट सेम है तो डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है उधर भी, तो डेसिमल हट जाएगा। अगर अलग अलग डिजिट होता, 2 डिजिट के बदले इधर 3 डिजिट होता, तब हमें दिक्कत होती। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गया 24 इंटू जेड इक्वल टू 51 इंटू 4, ये है हमारे पास जेड। अब किससे काटोगे 4 से काट लूं, 4 से हो गया 6। अब किससे 3 से काटो, 3 दूनी 6, 17 3 51, 3 से मैंने काट लिया, यानी 2z इक्वल टू 17, तो z की वैल्यू 17/2, 17/2 का मतलब 8.5 आपका बन गया आंसर। 2 से भाग किया तो 8.5 आ गया, तो क्लोजेस्ट किसके है 8.5। मजा आ गया क्वेश्चन। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे, यानी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, यानी जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, बोल लो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी पता है फिर क्वेश्चन बना लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन को डील करने से पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला, आपको ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना तो जानते हो ना, अगर इतना जानते हो फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। कैसे, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं 9 को 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, हाँ जी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, रुक जाओ, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3। ये रहा हमारे पास
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस 9x स्क्वायर को देखो लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर, हाँ जी, और इस 1 को लिख सकता हूं -1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यही फॉर्मूला a प्लस बी यानी 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, ऊपर है 9 रहने दिया। अब आते हैं इस वाले पार्ट का सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो नीचे 3 हो गया, ऊपर क्या हो गया 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 हो गया, राइट। आगे बढ़ो, फिर एलसीएम लोगे तो 3 हो गया, ये क्या हो गया 3 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 3, तो क्या हो गया 3x प्लस 1, हाँ जी, और ये क्या हो गया एलसीएम लोगे तो 3 प्लस x हो गया, राइट। यहां तक हो गया। अब जो कैंसिल होगा उसको हम काटेंगे और यूज करेंगे। देखो ध्यान से कैसे कैसे हमारे पास मजा आएगा। देखो ध्यान से, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 कैंसिल, ओके। 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कैंसिल, ओके। x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल। मजा आ गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर 9 ये ऑलरेडी है 9, ये सारे जाके ऊपर मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो ध्यान से, 3 इंटू 3 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, सिर्फ ये बचा x माइनस 3। नीचे क्या बचा, सिर्फ ये वाला बचा 3 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या लगाओ, कॉमन सेंस ये लगा रहा हूं कि इसमें मैंने क्या कर दिया, माइनस निकाल दिया, माइनस इसका बाहर निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3 माइनस एक्स। जैसे ही माइनस बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया 3 माइनस एक्स। अब इस 3 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स कैंसिल, बचा क्या माइनस 9 इंटू 9 इंटू 9। अब 9 का क्यूब 9, ये क्या है माइनस 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, यानी माइनस 729 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर कैसे तक पहुंचते हैं, इजीली समझ में आया। एक सिर्फ कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक सा प्रॉपर्टी सभी को पता होती है, उसी का हमने यूज करके इस क्वेश्चन को डील कर लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि a पे पावर x इंटू b पे पावर x रहे, b पे पावर कुछ भी रहे, रुको, a पे पावर x इंटू a पे पावर y रहे, तो देखो ध्यान से, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, a पे पावर x डिवीजन रहे a पे पावर y, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस वाई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, a पे पावर x अपॉन a पे पावर y, बेस सेम है, डिवीजन में है, तो ये पावर जाके क्या हो जाता है माइनस। ये समझ में आया। तो ये दो फॉर्मूला अगर पता है, जिसको भी दो फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब चाहे तो 3 रहे 4 रहे, देखो जैसे a पे पावर x इंटू a पे पावर y इंटू a पे पावर z, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड होगा a पे पावर x प्लस वाई प्लस z। अब जैसे देखो ध्यान से, a पे पावर x डिवीजन a पे पावर y, आगे तो ये क्या होता है आपको पता है, डिवीजन में है तो पावर माइनस x, ये जाके इधर माइनस होगा तो x माइनस वाई। इतना तो आपको रूल पता है, इतना समझना है। बेस से में मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होता है, बेस से में डिवीजन में है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाता है। अब क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो 47 पे पावर -8 डिवीजन 47 पे पावर 3 इंटू 47 पे पावर -19। अब देखो ध्यान से, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन रूल अप्लाई करोगे, डिवीजन रूल अप्लाई करोगे तो पहले बेस से में डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला पावर माइनस में हो जाएगा, यानी 3 है तो -3, पावर क्या हो जाएगा ऊपर जाके माइनस। अब उसके साथ साथ देखो इंटू 47 पे पावर कितना हो गया -19 हुआ। अब देखो ध्यान से, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 47 पे पावर -8 -3, और ये माइनस ऐड हो जाएगा। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड, अगर डिवीजन में है तो पावर ऊपर जाके माइनस होता है। अब ये कितना हो गया 47 पे पावर कितना हो गया, देखो ध्यान से, 19 3 22, 22 और 8 30, यानी 47 पे पावर -30।
आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 47 पे पावर -30 कौन सा आंसर है। आंसर आ गया ये तो इतना डिटेल मैंने समझाया, इस फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट में बदल करके जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया यहां पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ये चीजें होती है। क्या एग्जाम में इतना करोगे क्या? नहीं। देखो अब एग्जाम में कैसे इस डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते, डायरेक्ट कैसे करोगे एग्जाम में, डायरेक्ट वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पहली बात 47 बेस है, सभी में कॉमन है। हाँ जी, तो -8 है पहले पावर, पहला पकड़ो। बेस डिवीजन वाला क्या होगा? माइनस होगा, डिवीजन वाला माइनस, मल्टीप्लाई वाला क्या होगा? प्लस, तो ये -19 प्लस हो जाएगा इसमें, -19 यानी ऐड होगा, -19 तो 19 ही रहेगा, -19 बस। अब देखो ध्यान से 47 पे पावर क्या हो गया? 19 3 22, 22 और 8 30 यानी माइनस का 30, तो यही हमारा आंसर होगा। एक लाइन में हमें करना है एग्जाम में, बट अप्रोच ये है, उसी चीज को हम डायरेक्ट अप करेंगे, राइट। अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या होगा। 2 का स्क्वायर, अब ऐसे क्वेश्चन को तो बेसिक से सोल्व कर लो, सिंपल। 2 का स्क्वायर, रुको ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो 1 8 हट जाएगा। अरे 8 का स्क्वायर अंदर रूट में 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, 2 8 से 1 ही 8 बाहर निकलेगा। -2 इंटू √4 का मतलब 2 -11 यानी कितना हो गया? देखो 8 4 12, 12 माइनस 2 इंटू 2 4 -11। अब देखो ध्यान से 12 -11 और 4 कितना हो गया? 15 यानी कितना हो गया? -3। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, -3। देखो तो आप जैसे मर्जी क्वेश्चन को सोल्व करो। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर। देखो दूसरा मेथड से बता रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2, राइट, -11। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, 8 -11 यानी -3। आप राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई देन डिवीजन, मल्टीप्लाई देन एडिशन देन सबट्रैक्शन। उससे मल्टीप्लाई से भी पहले क्या होता है? डिवीजन, राइट। तो ये चीजें होनी चाहिए, हर एक एस्पेक्ट्स में आपको लेकर के चल रहा हूं। अब देखो ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ध्यान से क्या कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाइड होगा? एक्स। तो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं क्वेश्चन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूं तो देखो ध्यान से 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 यानी 12, राइट, माइनस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 14। ये रहा। अब कैसे डील करोगे? देखो ध्यान से मैं कैसे डील करने जा रहा हूं। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। इस 24x को इधर लेके जाओगे तो 24x माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके। अब देखो ध्यान से, ये 15 माइनस 12 यानी 3 रहा, और ये माइनस यहां पे आएगा, ये 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 यानी कितना हो गया? -11 इक्वल टू 24x। तो x की वैल्यू कितनी होगी? -11/24। अब जो भी आपका आंसर हो, x की ही वैल्यू चाहिए थी, -11/24। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको समझाऊंगा डिटेल में, फिर आएंगे हम डायरेक्ट अप्रोच पे। डिटेल में कैसे करोगे? देखो ध्यान से, देखो आपको पता है ये पॉइंट, देखो ध्यान से 0.06 को कैसे क्या लिखा जा सकता है बताओ? डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा? 6 नीचे आएगा, डेसिमल का मतलब 1, उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतना 0, यही लिखते हैं। तो 6/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो अब देखो ध्यान से, तो यहां पे डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? देखो, तो उतना हमें करने की जरूरत क्या है? उतना भी नहीं करने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। मैं मान लेता हूं, जैसे देखो ध्यान से 0.0 देखो 06 है अपॉन नीचे क्या है? समझो बात को, नीचे 0.006 है, राइट। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। पहले एक पार्ट को देखो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
पहली बात देखो कैसे लिखोगे, इसको अगर लिखना होता तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से भाई ये क्या हो गया, देखो ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इसको लिखोगे तो 6/100 इसका स्क्वायर लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ जी। इसको लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 6/1000 इसका स्क्वायर, राइट। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, देखो ध्यान से, फिर करोगे ये तो 6 स्क्वायर रहा अपॉन नीचे क्या रहा 100 का स्क्वायर इनटू, इसको सोल्व करोगे तो ये रहा 6 का स्क्वायर, ये 1000 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा यानी 1000 का स्क्वायर। इससे ये तो कैंसिल होगा, इसको छोड़ दो। अब देखो हम सिर्फ डेसिमल की बात कर रहे हैं, जैसे देखो ध्यान से, ये 1000 है इसका स्क्वायर है, ये क्या है 100 है इसका स्क्वायर है, पावर सेम है, डिवीजन में है तो डायरेक्ट डिवीजन में कर लो, 1000/100 इसका पावर एक साथ लिख दो। तो देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ए पे पावर, रुको, ए पे पावर x अपॉन बी पे पावर y है, सॉरी बी पे पावर भी क्या है x है, पावर सेम है डिवीजन में है तो डायरेक्टली पावर को एक साथ लिख लो डिवीजन करके, ये रिजल्ट होता है बेसिक सा, ये तो पता होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ तो देखो ध्यान से, वही चीज की है, पावर सेम था 2 तो डिवीजन में कर लिया, तो देखो ध्यान से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर एक्स्ट्रा जीरो क्या बचा, 1 जीरो एक्स्ट्रा बचा /2 यानी कितना हो गया 100। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी देखो ध्यान से, अब इतना थोड़े समझेंगे, जैसे देखो 0 पॉइंट, समझना बात को, देखो ध्यान से 0.06 रहा अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन नीचे क्या रहा 0.006, ये रहा इसका स्क्वायर। समझो, समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा टर्म समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, नीचे 1 डिजिट एक्स्ट्रा है, हाँ जी, तो ये नीचे वाला 1 डिजिट एक्स्ट्रा यानी 10 बचा, और 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, इन 10 का स्क्वायर 100 आ गया, डायरेक्टली यही चीज तो आया था। अब इसी चीज को देखो यहां पे बताने जा रहा हूं, देखो नीचे ऊपर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 2 डिजिट तो उससे एक ज्यादा 3 डिजिट, नीचे ऊपर 3 डिजिट तो उससे एक ज्यादा 4 डिजिट, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले में क्या है 1 डिजिट ज्यादा, 1 डिजिट ज्यादा है यानी क्या, 1 डिजिट ज्यादा का मतलब क्या होगा, 1 डिजिट ज्यादा यानी 10 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो 100 ऊपर चला जाएगा, जैसे 100 यहीं ऊपर चला जाएगा 100। अब बचेगा क्या, ये सारा टर्म बच जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, यानी जो ये टर्म था वहीं आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से 0.06 रहा इसका स्क्वायर, रुको देखो ध्यान से, ये क्या रहा इसका स्क्वायर प्लस 0.66 ये रहा प्लस 0.666 इसका स्क्वायर रहा, राइट। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया डेसिमल को सेम बना दिया, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट अब यहां पे रह जाएगा 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.66 का स्क्वायर प्लस 0.666 का स्क्वायर, यही रह जाएगा। यानी सिंपल मैं क्या किया, डेसिमल वाले पावर को फोकस किया, डेसिमल के देखो यहां पे 2 डिजिट यहां पे 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट, उससे एक ज्यादा है, एक ज्यादा है यानी 10 का अंतर आएगा, क्योंकि देखो ऊपर 2 डिजिट तो 100, नीचे 3 डिजिट तो 1000, तो कैंसिल करोगे तो 1 डिजिट एक्स्ट्रा यानी 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10, और स्क्वायर के फॉर्म में तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बराबर हो गए तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 100, राइट। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी ऊपर से नीचे वाला डिजिट एक ज्यादा है, हाँ जी, तो 10 का गैप आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 10 होता लेकिन हमें स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 100 होगा, तो डायरेक्टली हमें सोचने वाला था आंसर पहुंचना। ये सारी चीज समझाने के लिए बताए, एग्जाम में हम डायरेक्ट क्या करते भाई, ऊपर से नीचे 1 डिजिट ज्यादा है, 1 डिजिट का मतलब 1/10, 10 का गैप, और 10 का ऊपर जाके स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो 10 का स्क्वायर यानी 100, और बाकी ये सारे इक्वल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हो 100। नेक्स्ट में आ जाओ, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
y, x जो है इनवर्सली है, इनवर्सली का मतलब 1/y फॉर्मेट हो गया। आगे y वेरी इनवर्सली एज z, y जो है ये भी इनवर्सली है z के। ओके, इफ x इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू 1/74, ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x व्हेन z इज इक्वल टू 7, z 7 हो तब क्या होगा? देखो ध्यान से, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y की जगह पे क्या रख देंगे? 1/z, तो 1/z, तो x ऊपर z चला जाएगा, ये z ऊपर चला जाएगा, नहीं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया। x क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z हो गया। अब दो कंडीशन मैं बता रहा हूं, एक सोल्व करने का मेथड क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। देखो ध्यान से, कभी भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, अगर चाहे ऐसे बोल रहा हूं, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, तो डायरेक्टली में लिख सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। इफ ये है देन ये लिखा जा सकता है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली का केस हो गया। इनवर्सली का केस यानी इफ a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b हो, तब इस केस में a1/a2 इज इक्वल टू, यहां पे b1/b2, a1 के साथ b1, a2 के साथ b2, नहीं यहां पे उल्टा हो जाएगा, b2/b1, ये याद रखना, ये इनवर्सली का केस। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट? ये दोनों पॉइंट याद रखना। जैसे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में 1 मिनट लाइट कट चुका है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूं, आपको ये क्लियर दिखेगा ब्लैक बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं, फेस थोड़ा डल होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो देखो ध्यान से, समझना बात को, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z आ गया। देखो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, और हमें x और z में रिलेशन चाहिए, तो y की जगह पे ये रख दूंगा 1/z, z ऊपर चला गया, यानी x जो है क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान देना, 1 मिनट, क्या हो रहा है, रुक जाइएगा 1 मिनट। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर देखो ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? x1/x2 हमने डायरेक्ट लिखना सिखाया था, इज इक्वल टू z1/z2। ये अगर रिलेशन पता है फिर क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखो कैसे, अब बताओ, समझना बात को, थोड़ा सा फास्ट हम करेंगे। x1 कितना है? x1 दे रखा है, z1 दे रखा है, जो निकालना है वो x2 z2 दे रखा है, तो x1 कितना है? 1/2 अपॉन x2 निकाल, x2 दे रखा है, नहीं x2 निकालना है। आगे z1 दे रखा है, जो पहले दिया गया उसको z1 कह रहे हैं, 1/74 अपॉन z2 कितना है? 7। अब देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, समझना बात को, कुछ नहीं है तो यहां पे 1, देखो कुछ नहीं है तो यहां पे 1, तो 1/, ये ऊपर 1 चला जाएगा, 1 × 1 अपॉन 2 × x2 इज इक्वल टू, यहां पे देखो ध्यान से 1/, कुछ नहीं है तो यहां पे 1, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 × 1 अपॉन 74 × 7। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, दो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x2 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 74 × 7, 2 से काटोगे 37 दूनी 74, यानी x2 कितना आ गया? 7 7 49, 7 के 21, 21 और 4 25, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझाने के लिए किया था, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन समझ जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग का ये है, इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में जा रहा हूं, अदरवाइज अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, पहली बार है इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट देखिए ध्यान से क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सोल्व ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी क्या? सबसे स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल के बाद मिडिल, मिडिल के बाद लार्ज। तो सबसे पहले आ जाओ ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो लार्ज को ऐसे पकड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। एक चीज और बता दूं, देखो ध्यान से, कभी भी ऐसा रहे ए डिवीजन, देखो ध्यान से, ए को बी से भाग करना है तो ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ध्यान से, चाहे मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, a/b डिवीजन में c/d है,
तो ध्यान से देखो, डिवीजन है तो a बाई बी को ऐसे ही रहने दो। डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई में शिफ्ट करना है तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, d बाई सी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये है तो ये लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 28 है, डिवीजन में को मल्टीप्लाई में करूंगा तो उल्टा लिख सकता हूं, 3 बाई 9 को 9 बाई 3 लिख दिया, इनटू। अब देखो ध्यान से, मिडिल ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, उसमें पहले डिवीजन होगा, डिवीजन करोगे 6 को 2 से भाग करोगे 3 हो गया, इनटू 18 माइनस 2 कितना हो गया 16, 16 बाई 6 हो गया, ये ब्रैकेट बंद। ये देखो ध्यान से, अब यहां पे इसमें क्या होगा, डिवीजन पहले होगा तो 6 को 3 से भाग करोगे 2, 8 इंटू 2 यानी 16, और ये लार्ज ब्रैकेट इस तरह से लग जाएगा। ये हो गया। अब देखो कैसे कैसे डील करोगे, ध्यान से समझना बात को। 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल, यानी 28 3 84 हो गया, आगे इनटू, देखो ध्यान से, 3 से काटोगे 2 बार में, 2 से काट लिया 8 हो गया, हाँ जी, तो ये 8 रहा, और डिवीजन कितना है 16। पहले बताओ मल्टीप्लाई होगा कि डिवीजन, भी बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग। लाइट आ चुका है क्या, चलो लाइट आ चुका है तो मैं इसको ऑन कर देता हूं। देखो ध्यान से, अब फेस प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, 84 इंटू, पहले डिवीजन होगा तो 8 डिवाइडेड बाई, डिवीजन का मतलब डिवाइड बाई 16। अब देखो ध्यान से, 16 से ऐसे मत काटो, 8 से 2 बार में 2 से काटोगे 42 आ गया, यानी आंसर 42 आ जाएगा आपका आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, हमारे पास जो दे रखा है ये मल्टीप्लाई दे रखा है, यानी देखो ध्यान से 596 इंटू 604, ये मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे क्या, एग्जाम में तो लेटेस्ट पूछा गया है CVT 1 16/6/2025। नहीं यार, एग्जामिनर कुछ ना कुछ क्लू दिया है। तो पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। 6 इंटू 4 24, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। यूनिट डिजिट 4 चेक कर लेना, यूनिट डिजिट 4 किसका है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पहले चेक करोगे तो देखो ध्यान से, एक ही ऑप्शन का 4 है, यहां पे 8 है 9 है 2 है, तीनों गलत, एक ही ऑप्शन का 4 है, तो यही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है क्वेश्चन, ये एग्जामिनर के द्वारा। एग्जामिनर आपसे मल्टीप्लाई करा के टेस्ट नहीं लेना चाहता है। अगर माइंड में आ रहा होगा सर 2 ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 आ जाए तब क्या करेंगे, एक और ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 आ जाए तब क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला, एग्जामिनर आपसे मल्टीप्लाई नहीं, कुछ ना कुछ हिंट दिया गया होगा। जैसे देखो 596 इंटू 604। अब देखो ध्यान से, एक चीज मेरे को पता चल रहा है, देखो इन दोनों में गैप कितने का है, अंतर कितने का है 8 का, तो 8 का आधा कितना हो गया, देखो अंतर कितने का है 8 का, तो इसका आधा कर लेना, यानी कितना हो गया 4 हो गया, 4, तो 4 है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 600 माइनस 4, इसको लिख सकता हूं 600 प्लस 4। 4 का अंतर यानी इसमें 4 जोड़ दो तो 600 माइनस 4, 600 प्लस 4 लिख दिया हम लोगों ने भाई। 600 माइनस 4 49, इतना इतना। अब आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो आपको डिस्कस मैंने हमेशा किया हूं। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 600 का स्क्वायर माइनस बी यानी 4 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, डबल जीरो का 4 जीरो, 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो डबल हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ 100 में से, देखो ध्यान से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 100 है, 100 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 84, 84 हो गया। बाकी ये दोनों 9 हो जाएगा, और 36 है तो 35 हो जाएगा, यानी 359984, 359984। तो मल्टीप्लाई भी करने को आ जाए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये तब करेंगे जब यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में सेम रहे तब। यानी एग्जामिनर आपसे ये मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहता है 3 का 3 डिजिट का 3 डिजिट के साथ, नहीं भाई, खेला एग्जामिनर ने ऐसे ब्रेक किया है, ऐसे दिया है कि ये वाला फॉर्मूला जिसको अप्लाई कर सके वो आसानी से बना सकता है, राइट। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है। हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इंड से सॉल्व करते हैं। इंड से का मतलब क्या है, अब इसके लिए देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता देता हूं,
अगर आपको फास्ट करना है, अगर मैथ में फास्ट करना है, अदर की कंपेयर में फास्ट स्पीड आपकी होनी चाहिए। और वो कब आएगी? जब आपके पास ये 4 पॉइंट्स हो, यानी 1 से लेके 30 तक आपको टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, टेबल। दूसरा, मैं अब बार बार नहीं लिखूंगा, ये पहली बार लिख रहा हूं या आखिरी बार, ठीक है। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आगे थर्ड, 1 से लेकर के 30 तक क्यूब फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। एंड फोर्थ, 1 से लेकर के 500 तक की प्राइम नंबर की लिस्ट, प्राइम नंबर की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपको इतना जो है मैंने जो डिस्कस किया हूं, ये इतना आपको फिंगर टिप्स पे होना ही चाहिए अगर आप चाहते हो तो, राइट। इतना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, ये देख के पता चल रहा है किसका स्क्वायर रूट है, तो भाई 17 का स्क्वायर रूट है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। इसमें 344 जोड़ोगे, 344 जोड़ोगे तो देखो ध्यान से 350 और 11 361 हो गया। फिर इसका रूट लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है तो ये किसका स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। अब 19 का स्क्वायर 125 में जोड़ोगे तो 125 19 कितना हो गया? देखो ध्यान से भाई, 12 और 1 13, 130 और 14, 130 और 14 कितना हो गया? 144। तो अंदर रूट कितना हो गया? 144। 144 का क्या आ जाएगा? 12। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को एंड से सोल्व करते हैं, इजीली बन जाता है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि स्पीड आपकी फास्ट हो जाए तो ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट को थोड़ा फास्ट करें, देखो ध्यान से। आपको मैंने 2 फॉर्मूला डिस्कस किया था कि a पे पावर x अपॉन a पे पावर y हो तो क्या हो जाता है? a पे पावर x, ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है तो x माइनस y। ये मैंने डिस्कस किया था। अगर ये पता है फिर इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये देखो ध्यान से। इसको 31 पे पावर 10, 31 पे पावर 9, बेस सेम है, रुको, बेस सेम है तो ये पावर जाके माइनस होगा, यानी 31 पे पावर 10 माइनस 9 इंटू, आगे 2 पे पावर 15, 2 पे पावर 14, बेस सेम है तो डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 15 माइनस 14 इंटू 84 पे पावर, बेस सेम है, पावर ये ऊपर जाके माइनस होगा तो 6 माइनस 5। अब देखो ध्यान से, 31 पे पावर 1 यानी 31, 2 पे पावर 1 यानी 2, 84 पे पावर 1 यानी 84। यही हमारा आ गया आंसर। अब यहां के बाद लोग क्या करना शुरू करते हैं? मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। हम वो काम नहीं करेंगे। देखो हमारे पास नॉलेज है। नॉलेज क्या है कि भाई यूनिट डिजिट चेक कर लो, अलग अलग है, 8 9 7 और 3। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, तो यूनिट डिजिट चेक कर लो। देखो ध्यान से, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, यानी यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 8 यूनिट डिजिट आना चाहिए। यूनिट डिजिट 8 किसका है? इसका ही है। तो एग्जाम में हम यही करेंगे। लेकिन अगर फिर भी मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो कैसे करोगे भाई? देखो मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो 31 इंटू 2 कितना हो गया? 62, 62 इंटू 84 हो गया। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, समझना बात को। हमें 84 का टेबल नहीं पता है तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। क्या ब्रेक कर सकता हूं? 14 इंटू 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ जी। अब 14 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 14 दूनी 28, 14 छके 84, 84 और 2 86। अब 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 छके 48, 36, 36 और 4 40, 8 छके 48, 48 और 4 52, यानी 5208 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो, देखो ध्यान से, 5208 आ रहा है। कैसे हम ब्रेक करते हैं ये पता चला, यानी हमें वो चीजें चाहिए जिसकी हमें टेबल पता हो। 84 को ब्रेक कर सकते हैं 14 इंटू 6, तो पहले 14 का मल्टीप्लाई फिर 6 का मल्टीप्लाई, आसानी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट भाई देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहा गया है क्वेश्चन में कि इफ इतना दे रखा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखो ध्यान से, हमारे पास इतना दे रखा है, रुक जाओ, देखो ध्यान से, हमारे पास इतना दे रखा है और कहा गया है कि व्हेन a इज इक्वल टू 2 है। ध्यान से पढ़ोगे मजा आ जाएगा, अब क्लियर दिखेगा। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले मैं सोल्व करने जा रहा हूं। a की वैल्यू 2 रखो तो 3 ये रहा, अंडर रूट 8a स्क्वायर, 8 इंटू, रुको, 8 इंटू a की जगह पे 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 रखोगे प्लस 1, और प्लस 17 इंटू 2 यानी 34। अब देखो ध्यान से, 3 अंडर रूट, देखो ध्यान से, अंडर रूट
ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, चलो ठीक है, 32 माइनस 8 प्लस 1, राइट, प्लस 17 दूनी 34 हो गया। अब देखो ध्यान से 3, अब बताओ 32 एक 33, या 32 में से देखो 32 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 24 8 32 और एक 25, तो अंदर रूट 25 हो गया। अब प्लस 34, अब देखो ध्यान से 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5 प्लस 34, ये क्यूब रूट नहीं है, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में है, राइट। अगर क्यूब रूट लिखना होता तो ऐसे लिखता एग्जामिनर, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट, राइट। ये ऐसे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट यानी 3 मल्टीप्लाई में है, ये कहलाता है क्यूब रूट। मैं समझा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना रहे, राइट। और ये मल्टीप्लाई में है 3 इंटू स्क्वायर रूट है, राइट। तो दोनों का मतलब आप समझना कि अलग अलग होता है, राइट। चलो अब देखो ध्यान से डिस्कस करते हैं। तो देखो ध्यान से 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 34 कितना हो जाएगा 40 और 9 49। बन गया क्वेश्चन आसानी से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन को डील करने आना चाहिए। मैंने बोला था 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से 17 का क्यूब कितना होता है 49 13, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा 49 13। आगे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस डिवीजन करोगे 26 को 13 से भाग करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, राइट, माइनस ये है 12, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी 240। हाँ जी, अब देखो ध्यान से सोल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से सोल्व करोगे तो क्या होगा 49 13 ऐसे ही रहने दो, ओके। 240 में 100 माइनस करोगे तो प्लस का 140 हो गया, और प्लस 140 ये रहा, और ये 4 ऐड करोगे तो 144 माइनस 12। अब देखो ध्यान से 49 13 ये रहा, प्लस ये कितना होगा 14 माइनस 1 13 यानी 132 हो गया। ऐड करो 3 2 5 3 1 4, 49 और 1 50 यानी 5045 आ गया। 5045 अकॉर्डिंग टू मी ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया, जो भी आपका आंसर आ जाए, अगर कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक होती है करने में तो आप खुद से सुधार सकते हो, अदरवाइज तो कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने कई बार बोला था कि आपको क्या होना चाहिए स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए। ये देखो ध्यान से, ये क्यूब रूट दे रखा है, मैंने बोला था ना कि ऐसे अगर दे रखा है तो ये क्या होता है क्यूब रूट। अगर इस तरह से दिया रहा है अंडर रूट, इस पे पावर 4 दे रखा है ऐसे, तो ये क्या हो गया फोर्थ रूट। अगर पावर 5 देता तो फिफ्थ रूट, पावर 6 देता तो 6 रूट। अब देखो ध्यान से ये क्या है एक्चुअल में, और इसका मतलब ही बता दूं। जैसे देखो ध्यान से अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है कोई भी नंबर है उस पे पावर क्या 1/2। अगर ऐसा रहे क्यूब, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है कोई भी नंबर है उस पे पावर क्या ये 1/3। फिफ्थ ऐसा रहे फोर्थ रूट दिया रहे ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे पे पावर 1/4। फिफ्थ रूट दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है ऐसे पे पावर 1/5। मैं ये लास्ट बार डिस्कस कर रहा हूं इस तरह से ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। जैसे देखो ध्यान से इस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान से 1331 पे पावर क्या है 1/3, ओके, अपॉन ये 1 पे 1 2 3 4 इस पे पावर क्या है 1/4 ये रहा, इंटू 5/33 इंटू 30। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो ये क्या है 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब और पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये देखो ध्यान से ये 10 पे पावर 4 है, हाँ जी, और इस पे पावर 1/4 है, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू 5/33 इंटू 30। अब देखो ध्यान से ये देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी आया क्या 11/10 इंटू 5/33 इंटू 30। 11 से 3 बार में, 3 से ये 10 बार में, 10 से 10 कैंसिल, सिर्फ रिजल्ट आ गया क्या 5, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें समझाने के लिए किया था, रुक जाओ, ताकि आपको ये पता चल सके कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट में आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक और तरीके से मैं सिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर a बाई बी पे पावर, ध्यान से समझना, a बाई बी पे पावर अगर x है, ध्यान से समझना, a बाई बी पे पावर x है, अगर मैं इसको डिवीजन, ये a बाई बी है, इसको मैं b बाई a लिखूं, उल्टा लिखूं, तो ये पावर क्या हो जाता है, -x। ये आपको पता होना चाहिए। यानी अंदर वाले का अगर मैं उल्टा लिखूं, a बाई बी के बदले b बाई, तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, इतना तो पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये जो राइट हैंड साइड जो सिंगल दिया रखा है, ये क्या है, 4/29 है ना। देखो ध्यान से, ये 4/29 है, तो सारे को हम उसी फॉर्मेट में लिख दें। जैसे देखो 29/4 है, तो मैं 4/29 इसका उल्टा करूंगा तो पावर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। आगे ये तो 4/29 ऐसे ही रहा गया, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इनटू फिर ये इसको लिख सकता हूं 4/29, 29/4 है, उसको उल्टा लिखूंगा तो पॉजिटिव निगेटिव में बदल जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने दो, नीचे का 4/29, इस पे पावर क्या है भाई, 9m + 7, ये रहा। अब देखो ध्यान से एक चीज, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4/29 पे पावर, सारे पावर ऐड होंगे तो -3 प्लस का 2 और ये माइनस का 11, ये सारे पावर ऐड हो गए। तो इधर क्या हो गया, 4/29 पे पावर क्या हो गया, 9m + 7। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा देखो, बेस सेम है, हाँ जी, इक्वल में है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, ये कितना है, 11 3 14, 14 - 2 यानी -12 इक्वल टू, यहां पे क्या इसके बराबर होगा, 9m + 7 के बराबर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो 12 -7 यानी -19 इक्वल टू 9m, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -19/9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, एलसीएम ले लें सभी का। तो देखो सभी का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 8 का एलसीएम 16 हो गया, 8 से 2 3 × 2 यानी 6, 8 × 2 2 × 1 यानी 2, 16 है तो 5 ही रहेगा, 8 × 2 2 × 2 4 हो गया, माइनस 16 × 2 यानी 32, ये रहा। अब देखो ध्यान से, 6 2 8 5 13, 13 और 4 17, 17 - 32 डिवाइडेड बाई 16। अब 32 में से 20 माइनस करोगे 12, 12 और 3 15, चाहे ऐसे कर लो ना, -15 हो गया, हाँ जी, अपॉन 16, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग माइनस कर लिया करो। बन गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। जो पहले देखो ये गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर है, इसका पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा, 5/2 है तो 2/5 है तो 5/2। आगे दूसरा क्या है, 4/5, 5/4 है तो 4/5। तीसरा है 6/8 तो क्या लिखोगे, 8/6। चौथा क्या है, 6/5 तो उल्टा लिखोगे 5/6। 9/6 यानी 6/9, ये रहा हमारे पास, यही रहा ना। उल्टा मैंने सभी का लिख दिया, 2/5 को 5/2, 5/4 को 4/5, 6/8 को 8/6, 6/5 को 5/6 और 9/6 को 6/9। अब देखो ध्यान से, हमने पहले लिखा उल्टा, इसका हमें चाहिए सम, तो ऐड कर दो, सम चाहिए, सम। अब बताओ, तो हम एलसीएम ले लें, तो देखो 2 5 6 6 9 का एलसीएम, पहले बताओ, 2 6 का एलसीएम 6, 6 और 9 का एलसीएम 18, 18 × 5 यानी 90, एलसीएम हमने ले लिया तो हो गया 90। इतना समझ में आया कि एलसीएम कितना हो गया, 90। कॉल आ रहा है क्या, नहीं, चलिए कॉल नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से, 2 से काटूंगा तो 45, 45 × 5, 45 × 5 कितना हो गया, 50 25, 4 5 के 20 2 22 यानी 45 5 इतना हो गया। 5 से 18, 5 से 90 को काटा गया 18, 18 × 4 72 हो गया, 72। 45 × 5 यही होता है ना, 200 + 25 225, ठीक है। 6 से 15, 15 टाइम्स 15 वाट है, 120 हो गया,
माइनस प्लस आगे 6 से 15, 15 5 75 हो गया, आगे प्लस 10, 90 को 9 से काटोगे 10, 10 इंटू 6 यानी 60, ये रहा। अब देखो कैसे ऐड करोगे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से, 225 और 75 कितना हो गया 300, कोई दिक्कत नहीं। 120 60 कितना हो गया 180 प्लस 72 अपॉन 90। अब देखो ध्यान से, 180 और 70 कितना हो गया 250, 300 प्लस 250 500, 300 प्लस 250 550, 550 और 2 552, ये रहा। ऐड भी करोगे तो 2, ठीक है, 8 7 15, ओके, 3 1 4 1 5, ठीक है, बाई 90। अब इसको कैंसिल किससे करोगे, 5 5 10 2 12, किससे कैंसिल हो रहा है भाई, तो ये हो रहा है 3 से तो हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो 6 से काट लो, 6 से काटोगे तो 15, 6 से 6 9 54, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 92/15 आ गया। ये क्या ये आंसर हो गया, नहीं। अब जो भी सम आ गया उसका हमें चाहिए रेसिप्रोकल, इसका भी हमें चाहिए उल्टा, तो उल्टा करोगे तो क्या हो गया 15/92 आ जाएगा। चेक कर लो 15/92 कौन सा आंसर है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो 15/92 ये जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू करेंगे, बैक एंड से। देखो ध्यान से, पहले 81, 81 9 का स्क्वायर है तो 9 बाहर निकल जाएगा, 16 और 9 कितना हो गया 25, तो अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो गया 5। अब ये 5 किस में ऐड होगा 11 में, 11 और 5 कितना हो गया 16, अंडर रूट 16 से बाहर क्या आएगा 4, 4 किस में ऐड होगा 60 में, 60 और 4 कितना हो गया 64, इसका रूट लेना है तो 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, 8 में क्या ऐड होगा 92, 92 8 कितना हो गया 100, 100 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा 10, फाइनल आंसर आ जाएगा 10। मजा आ गया आसानी से। नेक्स्ट 21 में देखो ध्यान से, 21 में कैसे डील करोगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से 25 नीचे को लिखोगे 25, डेसिमल हटाओगे तो 100, 100 ऊपर चला जाएगा यानी 100/25। आगे बढ़ते हैं, प्लस डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना जीरो 3 जीरो यानी 2 इंटू 1000 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 125, डेसिमल हटा दे रहा हूं, प्लस नीचे हटाओगे तो ऊपर कितना 4 डिजिट है डेसिमल का तो 4 जीरो यानी 4 इंटू 1 पे 1 2 3 4 जीरो, राइट, अपॉन नीचे कितना हो गया 625, आगे माइनस ऊपर जाएगा तो डेसिमल के बाद 1 जीरो है यानी 10 यानी 1 इंटू 10/5, दूसरा माइनस 5 डेसिमल 100 नीचे ऊपर चला जाएगा 100 तो 100/5, ये रहा। इसी चीज को तो हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करना आसान है, देखो कैसे आसान है, समझना बात को, टेबल की नॉलेज। 25 से काटोगे ये 4 बार में यानी ये हो गया 4। अब आगे 125 वाटा होता है 1000, 8 इंटू 2 यानी 16। आगे बढ़ते हैं, अब कैसे काटूंगा यहां पे देखो 25 से 25 बार में, 25 से 25 चौके 100 यानी 400, राइट। अब देखो ध्यान से 400 का मतलब क्या लिख सकता हूं, इसको 200 इंटू 2 लिख सकता हूं, 400 को मैंने 200 इंटू 2, 25 वाटा होता है 200, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 4 यानी 64, ये डायरेक्ट अब लिखोगे माइनस 5 से काटा ये 2 बार में यानी 2, 5 से काटा ये 20 यानी माइनस का 20। मजा आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो ध्यान से 16 4 20, 20 और 64 यानी 84, 84 माइनस 22 यानी कितना हो जाएगा 62, 62 आ गया आंसर। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, मैं हमेशा से बोलते आया हूं। नेक्स्ट भाई देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, ए फ्रैक्शन आर इज इक्विवेलेंट टू इतना, आर जो है इक्वल है किसके 18.75% के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। What is the value of the expression, हमें इसका बताना है 8²/9 इंटू 2r का स्क्वायर, ये कहा गया है। क्या होगा, निकाल नहीं दोगे क्या, निकाल दोगे। देखो कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
0.5 क्या होता है 1/2। रुको, 0.50 क्या होता है 1/2। उसी तरह से 0.75 क्या होता है 75/100 यानी 3/4। 0.80 क्या होता है 4/5। इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। कैसे मैंने किया, 50/100 1/2, 75/100 25 या 75 25 चौके 100, 80/100 20 चौके 80 20 5 100। तो इतना तो आपको नॉलेज है ही। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में पहले आर की वैल्यू निकालो। आर इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, आर इज इक्वल टू, इसको 18 प्लस 0.75 लिख सकता हूं तो 18 प्लस 0.75 का मतलब कितना हो गया 3/4। और इस पे क्या लगा हुआ है परसेंटेज। अब ये इसकी तो वैल्यू निकालनी है ना, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इधर वाले को सोल्व करते हैं। तो 18 × 72 3 75, 75/4। परसेंटेज का मतलब क्या होता है डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। 25 × 75 25 चौके 100 यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 × 4 यानी 16। आर हमने निकाल दिया कितना 3/16। अब आर की वैल्यू यहां पे रख देंगे हम लोग, बन जाएगा काम। देखो 8 का स्क्वायर बाई 9 इंटू आर, 2 × 3 आर रखूंगा तो 2 × 3 यानी 6, 6/16 इसका क्या स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 2 से काटने जा रहा हूं, 2 से 3 2 से 8। अब देखो ऊपर हो गया 8 स्क्वायर बाई 9, मल्टीप्लाई करो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 8 का स्क्वायर ऐसे रहेगा। ये इससे कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन आसानी से बन गया, मजा आ गया। नेक्स्ट भाई देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज स्मॉलेस्ट। कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखो पहला ऑप्शन है 16/54, दूसरा 13/53, तीसरा 19/42 और चौथा 25/39। अब देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन को हमें डील करना है तो एक मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमरेटर को हम फिक्स कर देते हैं, नोमरेटर को हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स्ड यानी 1 बना देंगे। तो 16 का भाग करेंगे इसमें, तो देखो ध्यान से 16 का भाग करेंगे तो 16 × 48, देखो ध्यान से 16/54 है ना, 16 × 48, 48 हो गया तो 60, 16 दूनी 32, 16 × 48 1.33, 16 से भाग करूंगा तो 3.3 आएगा। अब आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से 13 चौके 52 होता है ना, ये 53 है, 13 चौके 52 यानी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आगे बढ़ो 19 दूनी 38 यानी 19 दूनी 38 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आगे बढ़ो 25 से कहीं 25 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो ध्यान से, हमने नोमरेटर यानी अंश को क्या कर दिया फिक्स बना दिया, फिक्स्ड। अंश क्या कर दिए फिक्स, सभी जगह 1 1 1 1 1 है। हाँ जी, तो अगर अंश फिक्स है, देखो ध्यान से नोमरेटर फिक्स है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यानी उसका फ्रैक्शन सबसे छोटा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा उसका रिजल्ट यानी ओवरऑल रिजल्ट यानी फ्रैक्शन सबसे छोटा। जिसका डिनोमिनेटर यानी हर को बात बोल रहे हैं, हर यानी नीचे वाला, ये जिसका छोटा होगा, जिसका छोटा उसका रिजल्ट जो होगा यानी फ्रैक्शन जो होगा सबसे बड़ा होगा। इतना पता चल गया। तो देखो ध्यान से, हमें चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, इसका है 4 पॉइंट समथिंग। तो इसका रिजल्ट जो होगा सबसे छोटा यानी स्मॉल हो गया। जिसका रिजल्ट जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसका रिजल्ट सबसे बड़ा यानी ये लार्जेस्ट हो जाएगा। हमें पूछा गया क्या है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है भाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हम डील किए क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझ में आया, 13 बाई इतना, मजा आ गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, क्या दिया गया है, इतना x यानी 1 पे 1 2 3 4 x इज इक्वल टू, आपको पता है ये फॉर्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इतना तो डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो देखो ध्यान से, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ऐड करूंगा इसको ए प्लस बी यानी 9982 प्लस 18, एक बार माइनस करूंगा 9982 माइनस 18। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से क्या हो गया भाई, 82 और 18 100 हो गया, राइट, और 99 और ये भी 100 हो जाएगा, यानी इतना आ गया। इंटू माइनस करोगे 12 माइनस 8 यानी 4, 7 में से 1 गया 6, तो 9964 हो गया। अब देखो ध्यान से, इधर क्या है, इधर है 1 पे 1 2 3 4 x, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9964। आपका आंसर आ जाएगा। बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, मैंने आपको यह बताया था कि a बाई बी पे पावर अगर x है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका उल्टा करूंगा तो b बाई ए, इस पे पावर अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 1/64 पे पावर क्या दे रखा है -1/3। मैं इसका उल्टा करूं तो उल्टा करूंगा तो क्या हो गया 64/1, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस हो जाता। यही वाला कॉन्सेप्ट, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये दोनों इक्वेट होता है। तो इसी चीज को हमने यहां पे लिख दिया। इसका उल्टा करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस होता तो माइनस में हो जाता। अब देखो ध्यान से, 64 पे पावर क्या हो गया 1/3। अब देखो ध्यान से, 4 का 64 क्या होता है 4 का क्यूब, और उस पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। ए पे पावर बी और इस पे पावर सी रहे तो ए पे पावर बी इंटू सी हो जाता है। तो देखो ध्यान से, 4, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 पे पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस किया हूं तो यूं ही नहीं किया हूं, इसके पीछे का रीजन था, बोला था ना कि कई बार यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं तो आसानी से। आज के सेशन में 25 क्वेश्चन हमने डन कर लिए। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो 26 से आगे की तरफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च की है रेलवे की जीएस की बुक, 7100 नाम से आती है पिनेकल की, 7100 एमसीक्यू। इसका 3rd एडिशन है, वो लॉन्च कर दिया। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये दोनों में आती है अब तक के। और ये चैप्टर वाइज किताब है। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, जो हाल फिलहाल में हुए, सारे के सारे एग्ज़ाम इसमें कवर कर दिए गए हैं। सितंबर अक्टूबर तक जितने भी आंसर की वगैरह आ गई थी वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो थोड़ा और बता देता हूं, और मैं आपको इंडेक्स भी बताऊंगा। 30 पेजेस जिसमें एक्सट्रैक्ट है, इंडेक्स भी है, और किस तरह से क्वेश्चन को हमने रखा है और उसके एक्सप्लेनेशन किस तरह की है, उससे आप वो देख पाएंगे। तो वो जरूर आप देख लें पहले। और पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर ये 30 पेज आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है उस पर्टिकुलर किताब का, ठीक है। तो ये देखिए, और आपको मिलेगी कहाँ पे ये किताब, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पर ये बुक आपको मिलने वाली है, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आती है। चैप्टर वाइज किताब है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन में कवर कर दिया गया है इसमें। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अलग होती है। और ये जो पिनेकल की वेबसाइट पे आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी पूरी, इससे आप जरूर देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए इंडेक्स, स्ट्रेटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का आखिर में QR कोड आपको मिलेगा, जिससे आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ जाता है स्टैटिक जीके का डिटेल में कि ये किस तरह के चैप्टर इसमें कवर किए गए। ये देखो पूरा स्टैटिक जीके का इसमें कवर कर दिया गया है, ठीक है। किस तरह से रेलवे के एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता चल जाएगा। हिस्ट्री देखिए, फिर मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी के किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के जो QR कोड के रूप में आपको मिलेगा। अब देखिए, जैसे स्ट्रेटेजी की है, डांस का क्वेश्चन है, डांस पहला चैप्टर है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द जैगर डांस फॉर्म हैज इट्स प्राइमरी रूट्स।
एनटीपीसी का जो अगस्त में हुआ था, जो नवंबर अभी हाल फिलहाल में सितंबर अक्टूबर में आंसर की आई है, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसी से देख सकते हैं कि पूरी लेटेस्ट किताब है ये। ठीक है, और क्वेश्चन के नीचे ही होता है और पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी होती है। अगर आप ये जानकारी भी आप पढ़ेंगे तो आपको थ्योरी की किताबें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, तो आप बार बार रिवीजन इसी किताब को करते जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पता चल गया किस तरह से पिनेकल का कंटेंट होता है, और लेटेस्ट कंटेंट है ये। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, इस किताब को आपके पास जरूर होनी चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में अलग अलग है। ऑल द बेस्ट।